नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप कर्ज में हैं और कहीं न कहीं मन में डर है, शर्म या थकान महसूस कर रहे होंगे। मैं आज कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं एक दोस्त की तरह इस वीडियो के माध्यम से सच्ची सलाह देने आया हूँ। सबसे पहले एक बात याद रखना दोस्त, कर्ज में होना कोई अपराध नहीं होता, लेकिन उसमें फंसे रहना एक आदत बन जाती है। मैंने खुद ये गलती की, एक छोटा सा लोन लिया, फिर दूसरा, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन और सोचता गया मैं संभाल लूंगा। लेकिन सच ये है कि हर ईएमआई या हर कर्ज, हर बोरोड मनी मेरे जिंदगी को अंदर से खा रही थी। फिर मैंने एक दिन खुद से कहा, अब और नहीं भाई, न्यू लोन या नया कर्जा अब नहीं लेना, कोई उधारी नहीं। मैंने एक कागज पर अपने सारे कर्ज लिख लिए, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना ईएमआई है, दोस्तों से कितना लिया, बैंक से कितना लिया, आलतू फालतू जो भी है मैंने सब कुछ उस पे नोट किया और फैसला ये किया कि सबसे पहले छोटे लोन खत्म करूंगा। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको स्नोबॉल मेथड कहते हैं। मतलब इसमें आप छोटे जो लोन होते हैं उसको पहले देना शुरू करते हैं, चाहे उस पे इंटरेस्ट हो या ना हो। फिर उसके बाद ज़्यादा ब्याज वाले वो कहलाते हैं अवलांच मेथड। इसमें मतलब जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, एक्स्ट्रा पेनल्टी या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जाते हैं, वो बड़े बड़े लोन्स होते हैं। तो मैंने छोटे से शुरुआत कर दिया, चाहे उस पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़े ना देना पड़े, लेकिन इस मेथड के तहत मुझे जो सुकून मिलता था, जैसे जैसे मैंने छोटे छोटे लोन फिनिश करना शुरू कर दिया तो मन में एक शांति मिलती थी, सुकून मिलता था कि यस, नाउ आई एम ऑन राइट ट्रैक और मैं डेट को ख़त्म कर रहा हूँ या उस मार्ग पे चल रहा हूँ। मैंने अपने खर्चों को कंट्रोल में किया हॉनेस्टली, मतलब पूरे खर्चों को जो ज़रूरी था वही किया और जो इच्छा थी मैंने मेरी इच्छा को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आज मेरे पास पैसे कम है लेकिन बहुत जल्द अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, क्योंकि मैंने सारे लोन फिनिश कर दिए, सारे डेट मैंने ख़त्म कर दिए। आज मैं कर्ज का गुलाम नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आप भी गहरी सांस को महसूस करना चाहते हैं, शांति भरी नींद, सुकून भरी नींद पाना चाहते हैं, तो आपको भी ऐसे ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिस कारण आपका कर्जा ख़त्म हो जाए। कर्जे में इंसान सोच नहीं पाता, जो सोचने की जो पावर होती है, क्षमता होती है, मानो खो सा जाता है इंसान। आपने वो शांति भरा रास्ता या सुकून भरा नींद वाला जो डेट फ्री लाइफ जीने के लिए आपको बस एक कदम उठाना है। आज से ही नया कर्ज लेना कंप्लीटली बंद करना है। ये आपने बिहेवियर, ये पैटर्न फॉलो करना है अगर आपको कर्ज में निकलना है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम जो लेना है वो नया कर्ज या नए बोरोड मनी नहीं लेना है। चाहे बैंक से हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे रिलेटिव से हो, किसी से भी नया लोन नहीं लेना है, चाहे उस पे इंटरेस्ट हो या ना हो। बेहतर इसी में होगा कि आप जो आपके जो इनकम है, जो महीने में सैलरी के फॉर्म में, बिजनेस के इनकम के फॉर्म में जो आपके पास आती है, उसी में ही अपना काम चलाना है। जो चाहत है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को ही करना है। ज़रूरी चीज़ें मतलब बच्चों की फीस भरना, राशन, घर का पानी, बिजली का बिल जो भी होता है, रेंट का पैसा, ऐसी चीज़ें आती है ज़रूरत में। जो मेडिसिन हो गया, किसी के दवाई का खर्चा, वो होता है ज़रूरत में। और चाहत में तो कोई लिमिट नहीं है। नए गैजेट्स, नए मोबाइल, नए कपड़े, जो कि होते तो आपके पास सब कुछ है, मोबाइल है आपके पास, अच्छे कपड़े हैं, फिर भी चाहत या फ्री में कुछ मिल रहा है या बाय वन गेट वन मिल रहा है या कोई ऑफर है, ये लेने से वो मिल जाएगा, या लोभ लुभावन जो स्कीम होती है उसके लिए आप ये सोचते हो कि ये चीज़ें चाहत होती है, तो वैसी चीज़ों को अवॉइड करना है और बेहतरीन कदम लेना है। सबसे पहला कि कर्ज नया नहीं लेना है आपने। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो ईएमआई के जाल से बाहर निकलने का समय आपको मिल जाएगा। ईएमआई के जो चंगुल में फंसे हुए हो आप, स्ट्रेटेजिकली बाहर निकल जाओगे।
लेकिन जब आप पहली बार कोई लोन पूरा चुकाते हैं, वो दिन आपकी आत्मा के लिए आज़ादी का होता है। आप मतलब शांति, सुकून भरा आप महसूस कर पाते हो। तो दोस्तों याद रखिए, कर्ज से भागना नहीं है, आपने सामना करना है, उसको फेस करना है, उसकी वास्तविकता एक्सेप्ट करना है मन से कि आप कर्ज में हो। नया मत जोड़िए उसको, जो है उसको ख़त्म करिए, चाहे उस पे ब्याज हो ना हो, जो भी है उसको ख़त्म कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी, दूसरे को दिखावा करने के लिए मत जियो, खुद को आज़ाद करने के लिए जियो। तो इस बात पर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।